पब्लिक स्पीचेस है नरेंद्र मोदी की कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है हम डाइवर्ट करके भारत में लेकर जाएंगे। 2 दिन पहले मेरे घर में पानी नहीं आ रहा था। ये पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मसला बना हुआ है। एक दफा फिर आपको बताएं कि बिजली बहरान मुल्क का सबसे बड़ा मसला बन गया। बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होती है और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप? यहाँ लाइट का बहुत ज्यादा परसों से मसला हुआ है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हैं। उनका प्राइम मिनिस्टर वो कह रहा है कि हम खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा और हम एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को तरसा देंगे। शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है। और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज किया। और यहाँ पे धरना जारी है, मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े ना पानी। आज अखबारात के अंदर आप देख सकते हैं, खबर छपी हुई है कि जी भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोकने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। क्लियरली हम कोई सैंक्शंस, किसी किस्म का प्रेशर इंडिया पे नहीं डलवा सकते, ये एक हकीकत है। यू नेवर नो बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। अगर भारत को आबिद जारियत से न रोका गया तो इन मंसूबों से बिजली की पैदावार जुज़वी मुतासर हो सकती है। पूरा दिन ये करते रहते हैं, आदाब आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो जाली वाली क्या दुनिया ये अलाउ कर सकती है कि कोई मुल्क जो कि अपर स्ट्रीम पे बैठा हो वो लोअर स्ट्रीम वाले मुल्क का पानी बंद कर दे? ये तो एक पेंडोरास बॉक्स नहीं खोल देगा पूरी दुनिया के अंदर? कोई भी मुल्क जो अपर स्ट्रीम पे बैठा है वो किसी भी मुल्क का पानी बंद कर दे, नाइल रिवर हो जो मर्जी। बिल्कुल ये एक बात है। और जो आज चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ ने जो बात की है बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा। अगर वो पानी बंद करने की कोशिश करते हैं या डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये डेफिनेटली एक एक्ट ऑफ वॉर है और पाकिस्तान जस्टिफाइड होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने में। तो ये हमने अपनी पॉलिसी क्लियरली मुल्क दुनिया के सामने रख दी है। तो इसलिए हमें अब अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को और जो फोरम है वाटर ट्रीटी का, जो वर्ल्ड बैंक है, वहां पर उसको परसू करना है। खवार साहब, ये आज का मामला नहीं है। दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई हैव हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कि 2021 के अंदर ही इंडस वाटर ट्रीटी का मामला शुरू हो गया था। और उससे पहले 2016 एंड 2019 के अंदर पब्लिक स्पीचेस है नरेंद्र मोदी की कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो पानी पाकिस्तान में जा रहा है हम डाइवर्ट करके भारत में लेकर जाएंगे। अब शॉर्ट टर्म में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के अंदर अगर भारत ये कोशिश करता है और हमने इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दी है तो हाउ फार डू यू थिंक कि पाकिस्तान जाएगा डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर और लॉफेयर के अलावा वॉरफेयर में इस मामले पर? नहीं, आपने देखिए जो लॉफेयर है वो तो आपने लड़ाई लड़नी है ना। एब्सोल्युटली, क्योंकि वो तो उसमें जो मौक़िफ़ है आपके हक में है, जो कानून है वो आपके हक में है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन साथ ही आपने ये भी क्लैरिटी दे दी है कि अगर उन्होंने ये किया तो फिर हम अपना कार्रवाई कर, इसे एक्ट ऑफ वॉर होगा और हम कार्रवाई करने का हक रखते हैं। लेकिन अब हमें कंसोलिडेट तो करना है ना, अपनी इकोनॉमी को थ्राइव करवाना है और अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तक रख के सोल्यूशन की तरफ भी लेकर जाना है। यू नेवर नो बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी इज नोन फॉर हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, वो उनके साथ नॉर्मल एनालिसिस काम नहीं करती है। सो वो बार बार कह रहे हैं, वो रिपीट कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे तो अभी आपने सिर्फ एक वो देखा है एरो, हमारे जो वो तरकश में पहला तीर निकला है, अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना दे विल बी मोर एंड दे विल बी इट विल नॉट बी मेजर्ड, इट विल नॉट बी रिस्ट्रेंटफुल, इट विल बी अनलीशिंग द, जिसे कह लीजिए ऑल हेल विल ब्रेक लूज वाला काइंड ऑफ सिचुएशन होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था। बट ये क्यों किया जा रहा है इतना बड़ा एक्सरसाइज? आई थिंक इसके पीछे कुछ, क्योंकि ये चल रहा है और साथ में मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि यार हम अभी बंद नहीं किए हैं, अभी हम और सबक सिखाएंगे। तो दिस गिव्स मी, जैसे जब मैंने कहा ना, जब राफेल वाली बात थी
तो जब हम लोग अपने उसमें जब हमने मिलिट्री की वो डीजीएमओस की वो सुनी ब्रीफिंग, उसके बाद ही हमने तय कर लिया कि भाई बिल्कुल जेट्स गिरे हैं, नंबर ये नहीं बता रहे बट वी हैव सस्टेन्ड द लॉस। वो क्लियर था, क्योंकि इंडिया में आप झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोलना विल बी डेंजरस फॉर यू। तो वो नंबर्स वो छुपा रहे थे, द ओनली थिंग वाज देयर। सो हम लोग को समझ में आ गया, तो वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके। उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है कि पाकिस्तान परपट्रेटर है, आप इंडिया पाकिस्तान को ये नहीं कह, दोनों मिल बैठ के बात कर लो, आपके स्टेटमेंट पे ना जाएं। वो तो देखिए मार्को रूबियो जी ने और उसके बाद जेडी वांस ने वो उनके पर प्रेशर डाले रखा। ट्रम्प साहब एरेटिक हैं स्टेटमेंट देने के लिए, वो कितना कंट्रोल कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप को, उस पे उनकी कितनी चल रही है ये बात अभी तो बाहर नहीं आएगी, 20-25 साल बाद बात आएगी, हो सकता है तब तक मैं दुनिया में भी ना रहूं। मगर पॉइंट ये है कि आप अगर अमेरिकन बिहेवियर्स को देखें, ट्रम्प साहब के बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है। जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मतला है, हमको ना घींचो इस बीच में, बिल्कुल हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा लेना देना, हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम दोनों हमने करवाया, मीडिएशन ने करवाई है, वो बार बार वो कह रहे कि हाँ, वो कह रहे करवाया भी है और हम और करवाने को तैयार है। तो दोनों अलग अलग, बिल्कुल जी, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो मुझे नहीं पता कि जो उनका डीप स्टेट है वो किसके डायरेक्शंस ले रहा है। और अमेरिका अभी जो देखिए वो खुद भी एक बहुत बड़े गवर्नमेंटल टर्मोइल से गुजर रहा है, क्योंकि डीओजी से वो स्टेप डाउन कर गए, क्या नाम है उनका, इलॉन मस्क। अब उसके बाद यह है कि उनकी जो बाकी कंट्रीज के साथ वो हर कंट्री को बुला करके व्हाइट हाउस में गरिया दे रहे हैं, किसी भी उसको बुला रहे हैं प्रेसिडेंट को, उसकी वहीं पे वो माँ बहन कर दे रहे हैं कि भैया तुम ऐसा कर, वो साला टॉर्चर सेंटर हो रखा है, वो थर्ड सेल डिग्री हो रखा है, पुलिस थाना हो रखा है कि वहां बुला के वो सबको गरिया रहे हैं ट्रम्प साहब पब्लिक के सामने। रामाफोसा जी गए थे, उनको कह रहे कि तुम गोरों को मार रहे हो। अभी वो बिल्कुल हाँ, क्या नाम है, यूक्रेन वाले को कह रहे थे कि तुम बड़े पागल आदमी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, रशिया के साथ तुम लड़ रहे हो। जय हिंद दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि पाकिस्तान में पानी बंद हो गया है और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, ड्रम लेकर जा रहे तो नदी खाली हो रही है आगे से। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही इंडस वाटर अथॉरिटी जो भारत ने स्थगित कर दी है और ये स्थगित ही रहेगा। अगर चालू होगी तो वापस आतंकवाद पे और पीओके पे बात होगी। पाकिस्तान के बड़े बड़े डैम है जो लाइट उत्पन्न करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, उससे आधा पानी सूख गया है, लाइट की कमी हो रही है। इसलिए वीडियो पूरा देखें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।